नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, बोर्ड मास के नियम को जानेंगे, चिन्हों के नियम को जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे कोष्टक के नियम को भी जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। बीएड का परीक्षा और डीएलएड का एंट्रेंस परीक्षा, पेट का परीक्षा, ये सब पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट, वो भी देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए देखते हैं बोर्ड मास। ये देख लीजिए, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हल करना रहता है, ठीक। इसके बाद ऑफ, ये जो है ऑफ जो है ये क्या है इसको समझ लीजिए। 2 और ब्रैकेट के अंदर 3x + 5, इस तरह से कुछ भी हो तो ब्रैकेट के बाहर से ये जो गुणा होता है ये सबसे, यही जो है ऑफ है। ऑफ का नियम यही है, यानी कि इसको सोल्व करके ये सबको ऑफ कर देना है, मतलब कि हल कर देना है गुणा करके। यहाँ पर जो भी संख्या रहे, जो भी अंक रहे, जो भी डिजिट रहे, उसके साथ जो है मल्टीपल होता है, गुणा होता है। यही ऑफ का नियम है। और इसके बाद ये है डिवीजन यानी भाग का नियम। इसके बाद देख लीजिए, इसको कर लिए, इसे कर लिए, इसके बाद भाग का चिन्ह जहां है वहां पर भाग करना है, ठीक। ये भाग करना है। इसके बाद ये देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना है। इसके बाद में आता है गुणा, ठीक। गुणा तब कीजिए, ये सब होने के बाद जो है गुणा का चिन्ह को देखिए और उसे गुणा कीजिए। और ये सब करने के बाद क्या करना है, जहाँ पर प्लस हो वहाँ पर जोड़ना है, एडिशन, जोड़ का चिन्ह जहाँ है उसको हल करना है। इसके बाद अंत में सब्सट्रेशन, घटाव का चिन्ह रहेगा क्वेश्चन में, उसको हल करना है, ठीक। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए कोष्टक का नियम भी समझ लीजिए। यदि क्वेश्चन में यदि इस प्रकार का है, रेखा कोष्टक किसको कह सकते हैं, इस तरह से 7 × 2 रहे और इसके ऊपर में इस तरह रेखा रहे, तो सबसे पहले इंगित कर रहा है इसी को हल करना है, ठीक। क्लियर। इसके बाद जितना भी छोटे कोष्टक के अंदर में है इसको हल करना है, जो भी है छोटा कोष्टक के अंदर में उसे। इसके बाद में ये मझिला कोष्टक, ठीक, इस तरह से रहता है। मझिला कोष्टक के अंदर में जो है उसको हल कीजिए। इसके बाद बड़ा कोष्टक के अंदर में जितना है उसको हल अंत में, ठीक। इस प्रकार से जो है आप जो है कोष्टक लगा रहे तो हल कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हल करते हैं। ये है प्रश्न, देख लीजिए, चिन्हों के नियम को देख लीजिए यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर है इसको देख लेते हैं। तो बराबर कर लीजिए, चिन्हों के नियम है 1/3 धन 3, और यहाँ पर देख लीजिए 4 × 3 = 7/3 कर दीजिए। चलिए -12 है, भागे 4 है और गुणा 2 है। चलिए ये देख लीजिए, ये जो है ब्रैकेट के बाहर है ना, इसको क्या करना है देख लीजिए, बराबर कर लीजिए 1/3 धन 7 × 21 21/3 और ऋण में कर दीजिए। अब भाग को हल कर सकते हैं। ये देखिए, भाग को सबसे पहले 4 × 12 3 × 2, अब इसको गुणा कर देंगे। इसके बाद गुणा करेंगे तो बराबर होगा 1/3 धन 21/3 ऋण 3 दूना 6। देख लीजिए यहाँ पर भिन्न में है तो हम लोग यहाँ पर इसे भी भिन्न बना लेते हैं, कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे जो है 1 हमेशा रहता है, ठीक। तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए। अब देख लीजिए इसका ये नीचे हर का एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 1 है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 से जाएगा 3 × 3 ये
3 ही आया है, 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 ही होगा सेम। ठीक, अब देख लीजिए इसको यहाँ पर 3 कर दीजिए और भाग कर दीजिए, 3 भागे 3 बराबर 1 आया, 3 एकम 3 हुआ ना, यहाँ पर ए देख लीजिए 0। अब 1 जो ईश्वर आया है उसको 1 से गुणा कीजिए, गुणा 1 तो बराबर 1 ही होगा। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है 1 को, अब ये प्लस का चिन्ह। अब देख लीजिए यहाँ पर 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 ही आता है, 1 को अंश से गुणा, 21 और 1, 21 से कम 21 होगा। ठीक, 21 से कम 21 होगा और ऋण। अब देख लीजिए इसको भाग करेंगे तो 3 होगा, ईश्वर 3 आएगा, और 3 को 6 से गुणा कर दीजिए, 6 त्रिक के 18 होगा। इस प्रकार से अब चलिए जोड़ घटाव है, इसमें बराबर कर लीजिए 21 और 1, पहले जोड़ को 21 और 1 22 हुआ, ये 18 हुआ और ये 3 हुआ। इसके बाद करना क्या है देख लीजिए, इसके बाद में ये देख लीजिए इसको घटा दीजिए तो 4/3 यही आंसर होगा। इस तरह से जो है हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।